तो आज हम सेल बायोलॉजी का थोड़ा टिप्स और ट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कौन से सेल ऑर्गेनल्स कितने मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगा। कुछ सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, कुछ सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, और कुछ सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब हो जाता है जो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिसके बाहर दो मेम्ब्रेन्स होंगे, दो लेयर की कवरिंग होंगी। उसमें हमारे न्यूक्लियस आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है और प्लास्टिड आ जाते हैं। प्लास्टिड के अंदर फिर उसके 3 टाइप्स आ जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये सारे जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड की अगर बात करें, जिसके बाहर सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ कवरिंग होगी, उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्गी बॉडीज़ या उसी को हम लोग गोल्गी एपेरेटस भी कहते हैं। उसके अलावा लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स और परऑक्सीसोम्स आ जाएंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिनके ऊपर जो होंगे, जिनके मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आती है जिसको कहते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। उसमें 2 कैटेगरीज, 2 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, एक राइबोसोम और दूसरा सेंट्रियोल। राइबोसोम जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और सेंट्रियोल जो सेल डिवीज़न के दौरान हेल्प करता है। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप 9th क्लास में होंगे या 11th क्लास में होंगे या नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर CUET UG का एग्ज़ाम दे रहे हों या IIT जैम का एग्ज़ाम दे रहे हों। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में जो ग्रेजुएशन लेवल तक के एग्ज़ाम्स है उसमें सेल बायोलॉजी, अगर आपका बायोलॉजी फील्ड है तो उसमें सेल बायोलॉजी में ये सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं MCQs टाइप में, तो ये आपको लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू।